जी शुक्ला जी। देखिए मिश्रा जी प्रणाम, कैलाश भाई आपको भी धन्यवाद, उपस्थित चैनल पर सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। मिश्रा जी ये जो चल रहा है ये उनका कृत्य कोई नया नहीं है, ये उनका बहुत पुराना कृत्य है। अभी एक लेटर बहुत पहले उन्होंने हमारे पूर्व अध्यक्ष गाजी मामाला के खिलाफ लिखा था 2008 में। उससे पहले उन्होंने एक दो बार सरकार में हम लोगों की बहुत बड़ी शिकायतें की थी, लेकिन जिसको कर नहीं होता उसको डर नहीं होता। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं शिक्षा मित्र हित के लिए, और आप साक्षी हैं और शिक्षा मित्र इस प्रदेश का साक्षी है कि पूरे अनवरत इस पूरे आंदोलन में, पूरे धरना प्रदर्शन और पूरे सिस्टम में, जब से आपातकाल में और इस परिस्थिति में शिक्षा मित्र है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ निरंतर प्रयासरत है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है और ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। हमारी बात जो करेगा हम उसकी बात करेंगे, और ये बात माननीय पूर्व सरकार में भी थी, वर्तमान सरकार में भी हमारा संबंध माननीय विधायकों से, माननीय मंत्री गणों से, माननीय सांसदों से और माननीय मंत्री गणों से हुआ, और उस पर हम लोगों ने संवाद स्थापित किया। हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उनको लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो एक पत्र वायरल हो गया। इससे पहले जब में लोग समायोजित हुए थे, आज जो दुर्घटना का शिकार शिक्षा मित्र है उसमें हमारे लोग ही दोषी हैं, ऐसे लोग ही दोषी हैं। जब इधर शासनादेश हो रहा था और आदरणीय नीतीश्वर कुमार जी के चेंबर में बैठक हो रही थी और लोग कह रहे थे कि टेट करा करके हम आपको 2 महीने में 15 दिन में कर देंगे, तो लोग गोमती में कूद रहे थे। अब वो गोमती में कूद करके खुद पूरा जीवन सबका नरक बना दिया। अब आज उनके भाई साहब कह रहे हैं, जिनके नाम से पत्र वायरल है, कि गुड्डू हमारे जितेंद्र साई छोटे भाई हैं, उन्होंने हमसे पत्र किया था, क्या लिख करके वो दे से ये कहना चाहूंगा, जानिए समझिए और जान समझ करके उनको बहुत हाईलाइट करने का कोशिश मत करिए। ऐसे लोगों की इस कृत्य का मैं निंदा करता हूं, पूरी तरह से निंदनीय है। और मिश्रा जी शिक्षा मित्र हित में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरी पूरी टीम, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी टीम, सुशील यादव हो, अजय सिंह जी हो, या हमारे सुधाकर जी हो, सुशील तिवारी जी हो, हमारे श्री राम सेवक पाल जी हो, या हमारे श्यामलाल यादव जी हो, दुर्भाग्य है कि रमेश मिश्रा जी हमारे मेहनत कर रहे थे, इस समय बीमार है, दुखद है। ऐसे हमारी पूरी टीम, चाहे गाजी मामाला जी हो, चाहे हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से मेरा अपील है कि हमारी पूरी टीम काम करती रहेगी, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। और उसको हाईलाइट मत करिए, गंदगी में आप कीचड़ में रोड़ी मत फेंकिए, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए और हम सब लोग मिल करके अपने विजन को आगे बढ़ाएं, शिक्षा मित्र की आर्थिक समस्या के समाधान की तरफ हम लोग अग्रसर हों, यही हमारा उद्देश्य है। और उस पर हमें बहुत कुछ नहीं कहना है मिश्रा जी, जिसका जो काम है, जो जितना गिर के काम कर सकता है उतना वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने उन सम्मानित पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जो काम कर रहे हैं लगातार, उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उन्होंने शिक्षा मित्र को कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो शिक्षा मित्र हम लोगों के संघर्ष पर और अपने हिम्मत पर, अपने धैर्य और साहस पर जीवित है। इन लोगों को तो कब का बेच होते, कब का ये लोग इनको खत्म कर देते। ऐसी कृत हम आपको 10 पत्र दे दें, लेकिन उससे क्या मतलब है? कभी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कराना, एक सरकार में माननीय मंत्री जी के को इतना भरा इन्होंने कि वो पूरा टाइम इसी में गुमराह होते रह गए और हुआ कुछ नहीं, मात्र 500 रुपया बढ़ा। हम लोग आए तो हम लोगों ने प्रयास किया, लोग समायोजित हुए, अध्यापक बने, उसमें भी रोड़ा डाला गया। और वही रोड़ा है कि आज शिक्षा मित्र रो रहा है, वो तिल तिल कर मर रहा है, उसका परिवार इतना संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षा में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे होते और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस परिणाम और उस व्यवस्था का शिकार भी ऐसे लोगों ने ही किया था। इसलिए हमारा किसी पर टिप्पणी नहीं है और ना ही उस पर मैं कोई बहुत विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं। आदरणीय मिश्रा जी, आगे की स्थितियां सुखद हो, शीघ्र ही शासनादेश जारी हो जिससे हमारे लोगों का स्थानांतरण हो, शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी मिले और हम लोग उस दिशा में बढ़े जो आर्थिक समस्या का संकट है उसको हम लोग दूर कर पाए। हमारा उद्देश्य और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है,
बाकी जो लोगों का जो करना है वो कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ बहुत कुछ कहना नहीं है। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। मैं अपने टीम को भी कहता हूं कि आप लोग इस पर लिखा पढ़ी ना करते हुए अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी आप लगाइए अपने काम में और आगे बढ़ने में। जी मिश्रा। बिल्कुल आप शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, नाम नहीं है उनका हमारे पास। कैलाश जायसवाल जी कुशीनगर से। चलिए, कुशीनगर में आज ये लेटर के बाद क्या पोजीशन है, क्या आपने वहां मिले शाही जी से, क्या बातचीत हुई कैलाश जी? माननीय मिश्रा जी आपको प्रणाम, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी आपको भी प्रणाम, और उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को रास्ते पे लाने के लिए इस विषम परिस्थिति में संघर्ष काल में सबका सहयोग करने के लिए प्रदेश महामंत्री भाई सुशील यादव जी को, अजय सिंह को और सभी प्रदेश से कार्यकारिणी को, सभी जिलाध्यक्षों को जनपद कुशीनगर की तरफ से लाख लाख धन्यवाद, हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा विश्वास भी रखते हैं कि अतिशीघ्र हम शिक्षा मित्रों के दुर्दिन पे अच्छे दिनों का आवाज होगा और हम लोग कामयाब होंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। माननीय मिश्रा जी आपको बताना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर सत्र 2001 से 2005 तक चर्चाओं के दौर में रहा। 2005 में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ करके यहाँ के तथाकथित जिलाध्यक्ष के रूप में जितेंद्र शाही हुआ करते थे। उन्होंने प्रदेश संगठन को तोड़ करके 2 गुटों में बांट दिया और बांटने के बाद से शिक्षक संघ के मनु तिवारी के साथ मिलकर के दत्तक पुत्र बन करके उन्होंने शिक्षा मित्रों का शोषण करने का काम किया। मैं जनपद कुशीनगर का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूं। इसके पूर्व में मैं प्रदेश कमेटी के साथ मिलकर के पूरा काम करता रहा हूं, हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद तक। प्रदेश कमेटी के साथ माननीय गाजी ममाला जी, शिव कुमार शुक्ला जी, सभी लोगों के साथ मिलकर के हम लोग काम किया करते हैं। जितेंद्र शाही हमारे गृह ब्लॉक नौरंगिया का निवासी है और वो शुरू से ही शिक्षा मित्रों को कौन चलावे, अन्य लोगों को भी शोषण करने का काम किया करता है, अधिकारियों को भी इधर उधर करके शोषण करने का काम किया करता है। आपसे बताना चाहता हूं, जितेंद्र शाही खुद किसी पार्टी का नेता नहीं रहा है। उस समय आने पर अपना पल्ला बदल दिया करता था। उसके परिवार के लोग मिलीजुली भगत के तहत नेताओं से संपर्क में रह करके दलाली करने का काम करते हैं और शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज प्रदेश में जितने शिक्षा मित्र आए दिन मर रहे हैं, 10,000 से 12,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में चले गए। उनका एक ही मकसद रहा है, उसका एक ही कारण रहा है कि जितेंद्र शाही जैसा मक्कार आदमी इस प्रदेश में आया और शिक्षा मित्रों को जगह जगह से गुमराह किया, उनको अवसाद में भेजने का काम किया। 2011-12 में 14 में जब हमारी नियुक्ति होने जा रही थी, उस समय टेट को लेकर के इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद से गोमती नदी में जल समाध लेने जा रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में हम शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बिना टेट का कर दिया। 2017 में जो हमारा टेट के चलते समायोजन रद्द हुआ, उसमें भी इन्होंने लखनऊ में लक्ष्मण झूला पार्क में राज प्रताप सिंह को मन से खदेड़ कर गाली देकर हटा दिया, जहां सरकार के सचिव लोग 20,000 का मानक लेकर गए थे और आगे भविष्य में हम लोगों के साथ अच्छा करने का संदेश दे रहे थे। मैं वहां पे गवाह था। माननीय सुशील यादव जी को इनके टीम के लोगों ने मन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, राज प्रताप सिंह को गाली देकर खदेड़ दिया और जिसके चलते आज शिक्षा मित्रों के साथ इतना दुर्दशा होने जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, 2018 में बनारस में जब मोदी जी अपना कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें जितेंद्र शाही अपने टीम के लोगों को लगा करके ब्लैक झंडा लगा करके और उनको वहां से अपमानित करके बनारस से वापस भेजवा दिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों में शिक्षा मित्रों के प्रति द्वेष पैदा हो गया। और हम लोग लगातार 3 वर्षों से माननीय शुक्ला जी के नेतृत्व में 3 वर्षों से प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कभी सांकेतिक रूप से धरना, कभी अधिकारियों से मिलना, कभी सांसद विधायकों से मिलना, सभी लोगों से मिल करके हम लोग शिक्षा मित्रों को दुर्दिन को बाहर कराने के लिए प्रयासरत हैं। मगर जब इन्होंने देखा है कि शिक्षा मित्रों को कुछ भला होने जा रहा है, मेरी लुटिया डूब गई है, मेरी चंदा चोरी कैसे हो पाएगी, तो आज ये सरसैया पर पड़े हुए हैं। सारे प्रदेश के शिक्षा मित्र इनकी जीवन के लिए दुआ मांग रहे हैं, मगर ये बद्दुआ मांगते हुए अपने भाई के लेटर पैड को लेकर के अपने भाई से गुमराह कर करके और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और अभय सिंह के ऊपर आरोप लगा करके के लोग सपाई हैं।
इनको बदनाम करने के लिए शासन में और प्रधानमंत्री के नाम से चिट्ठी जारी कराया है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। जनपद कुशीनगर के 14 ब्लॉक के सारे शिक्षा मित्र, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कमेटी, मंडल के सारे शिक्षा मित्र कल दोपहर 12 बजे जितेंद्र शाही के आवास पे जाकर के उनके भाई से वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे कि अपना लेटर को वापस करना तो वापस करिए, खंडन करिए, सरकार को बताइए कि शिक्षा मित्र किसी सफाई और किसी बसपाई के एजेंट नहीं है, हम कर्मचारी हैं, जो मेरा पेट पालेगा, जो मुझे पेट का भोजन देगा, हम उसके साथ हैं। इसका खंडन करें, अन्यथा की दशा में हम लोग उनके दरवाजे पर आमरण अनशन, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि शिव कुमार शुक्ला जी इस लेटर की कॉपी लें, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामबाबू द्विवेदी जी हैं, उनके पास जाएं और इसकी शिकायत करें, अपने सारे सरकार के साथ अब तक के अपनी बातचीत का ब्यौरा प्रस्तुत करें और रामबाबू द्विवेदी जी को मैं कोशिश करूंगा कि बात कर लूं और उसके बाद उन्हें पार्टी से निकलवाऊं। अगर झूठा उन्होंने लिखा है, आरोप लगाया, नहीं, रुक जाइए, तकनीकी बात करने में ज्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि जब लगातार आप श्रीचंद शर्मा 17-18 एमएलसी के साथ हो तो क्या वो समझेंगे नहीं? वो जिला महामंत्री किसान मोर्चे के तो है, मैं प्रदेश महामंत्री के पास भेज रहा हूं किसान मोर्चा। वर्तमान में कुछ नहीं है सर, वर्तमान में कुछ नहीं है, नहीं तो वो ऐसे लेटर का वर्तमान में कुछ नहीं है जी। शुक्ला जी, हम लोगों के गांव से उनका घर की दूरी। देखिए मिश्रा जी, मेरा तो अपना मानना है कि विधिक व्यवस्था जो होगी किया जाएगा और इस प्रकरण को पटाक्षेप हो जाए ज्यादा बेहतर है। कानूनी प्रक्रिया हम लोग लड़ेंगे और कैलाश जी ना उनके घर जाइए और ना आंदोलन करिए, लेकिन पूरे जिले के शिक्षा मित्रों को बुला करके आप एक अलग मीटिंग करिए और उनको दिखाइए कि ये कृत्य है आप जितेंद्र शाही का, कि इस स्थिति में मृत्यु शैया पर पड़ने के बाद आवाज नहीं निकल रही, उसके बाद भी शिक्षा मित्रों के साथ क्या इनका योगदान और क्या कुठाराघात है। बाकी पाल जी ने उनसे बात किया, अभय जी ने बात किया, ये सब प्रक्रिया देखा मैंने बात नहीं किया। मुझे जो लिखना था हमने अपने साथियों को सुझाव के लिए लिखा और उस पर उनके लोगों का कोई कमेंट नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि इसमें मत फंसिएगा कि आप उनके घर पे जाइए, उनको और ड्रामा करके उनको हाईलाइट करिए। छोड़िए, आप अपने लोगों की मीटिंग करिए और मीटिंग में आप ये बात रखिए कि इस स्तर पे उनको तो शिक्षा मित्र को जानना चाहिए, इस प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए कि कौन कैसा है। वो 5 सितंबर के धरने को किस तरह विखंडित किया, लेटे लेटे हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया। वो तो कहिए कि शिक्षा मित्रों की महानता है, हम लोगों को 100% श्रद्धा थी कि हमारे साथ वो जुड़े रहे और हमारी लगातार मेहनत और कर्मठता को देखकर वो उन्होंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर विश्वास किया। नहीं, उन्होंने तो खंड खंड करके लोगों को गुमराह कर दिया था, उसमें तमाम साथी शामिल हो गए थे उनकी बात में आकर के। तो संगठन को समय समय पर उन्होंने तोड़ने का ही काम किया है। जब विश्वनाथ कुशवाहा, उमेश पांडे सहित सभी लोग 5 सितंबर को इको गार्डन जाने को तैयार थे तो अचानक रात में 2 लोगों ने इस प्रकरण को पूरा बदल दिया और शाही के कहने से लोग चले गए निदेशालय। जो स्थिति हुई आपने देखा, अंत में हम ही लोग सफल हुए, बात व्यवस्था हुई। मेरे हाथ में आदेश करना नहीं है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए हर पल संघर्ष करना मेरी जिम्मेदारी और हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी से कर रही। तो तबीयत खराब थी फिर भी सुशील यादव को भेज करके मानदेय के लिए किसी को चिंता नहीं है, लिमिट जारी करवाया। हम निरंतर एक बार दिमाग लगाए हुए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था, बेसिक का शिक्षा में चिल्ला रहा था, कोई बोलने वाला नहीं। हमारे भी साथी हमारे पोस्ट पर कटाक्ष कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, आपका वीडियो काट करके राजकुमार यादव जी ने डाला था और उस पर हमारे तमाम साथी लिख रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि कौन हमारा सही है कौन गलत है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मैं दस्तखत कर दूंगा, मैं आपका डाकिया हूं। आपकी बात को पूरे क्या वीडियो काट के शेयर कर रहे थे? जो वीडियो आपका परसों बातचीत हुआ था उस पे जो राजकुमार यादव जी डालते हैं, पूरा फेसबुक पर चलाते हैं, अब उस पर साथी कमेंट कर रहे थे कुछ नहीं होगा, इस्तीफा दे दीजिए, ये करिए वो करिए। हमारे इस्तीफे से तुम्हें परमानेंट नहीं होना है, हमारे संघर्ष
परमानेंट होना है। इस्तीफे से भी परमानेंट होते हो तो ले लो, मैं दे दूंगा। कौन संभालेगा? बात यह है कि आओगे, कोई सॉल्यूशन तो बताओ। इस्तीफा कितनी देर लगती है? इस्तीफा 2 मिनट लगते हैं लिखने में। कोई सॉल्यूशन तो सुझाव दो। ऐसे लोगों की मानसिकता वाले लोग ही, वो जो लोग लिखते हैं वो इसी मानसिकता के लोग लिखते हैं, जिनको जब लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कुछ चल रहा है प्रकरण और कुछ अच्छा हो जाएगा, ट्रांसफर का आदेश होने जा रहा है, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? अभय सिंह की वार्ता में उनके भाई ने खुद स्वीकार किया है कि जितेंद्र साहिब पैड ले लिए थे और उन्होंने लिखा। उनकी अभी भी मानसिकता इतनी गिरी है, अभी भी इतना खराब मानसिकता है उनकी। उनका भाई नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहे हैं, ये क्या स्थिति है? उनके लोग नहीं मान रहे हैं, क्यों ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के साथ? लोग लगातार सरकार के साथ संवाद स्थापित करके शिक्षा मित्रों के जीवन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं और वो पुनः फिर बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद आ जाएंगे मंच पर रोने लगेंगे और लोग ताली बजाएंगे। तो यह शिक्षा मित्र भी तो लड़ा रहा है, इसको शिक्षा मित्रों पर विचार करना है और उनको देखना है कि कौन सही कौन गलत। इसमें हमारा कोई बहुत टिप्पणी नहीं मिश्रा जी, हमारा काम है कि हम आगे बढ़े और अपने साथियों के साथ आगे काम करें। जी धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अनर्गल बातों में उलझ के और उनके बारे में अगर आप बातें करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, मानसिक अवसाद में और चले जाओगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उस पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। इस आरोप का खंडन जो उन्होंने, उनके भाई ने अभय सिंह से कहा, उसमें बहुत कुछ साफ साफ है। उसमें उन्होंने कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, और अभय सिंह आ जाते तो उनके छोटे भाई का निधन हो गया, तो मैंने फिर उनसे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। आप भी समझ रहे हैं, किसी का छोटा भाई या बड़े भाई का उनका निधन हुआ, मुझे नहीं पता है, लेकिन रियल भाई का हुआ है। तो ऐसे में जब किसी के भाई की मौत हो गई हो तो फिर कुछ भी कह देना या बुलाना मेरे लिए भी बेकार था। उन्होंने कहा कि आप जरा मेरा ये ऑडियो ले लीजिए। उन्होंने ऑडियो भेजा, हमने दर्शकों को सुनाया।